नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज फिर जो है मैं एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ और ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है भाई राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है भीलवाड़ा। तो दोस्तों इधर जो है घटना शुरू होती है 23 अप्रैल 2025 की रात को। लगभग जो है दोस्तों 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा और इसी भीलवाड़ा जगह का जो थाना लगता है वो है सुभाष नगर, और सुभाष नगर थाना क्षेत्र का एक मंदिर है आयप्पा मंदिर में 2 बजे के आसपास एक शख्स जाता है और वो जाता है और जाने के बाद पुजारी को जो है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था। और जो इसको आवाज़ लगा रहा था वो होता है भाई, उसका शख्स का नाम होता है दीपक नायर। और ये जो दीपक ने आवाज़ लगाई तो गार्ड निकल के जो है निकलता है, जाग जाता है और गार्ड पूछता है कि भैया कौन हो और इतनी रात में क्या बात है, आप क्यों आए हो, किससे मिलना है। वो बोलता है कि भाई मुझे पुजारी जी से बात करनी है, पुजारी जी कहाँ है और उनको बता दीजिए। अब वो कहता है कि भाई एक पुजारी तो उदयपुर गए हुए हैं और दूसरे पुजारी आराम कर रहे हैं, अगर आपको बातचीत करनी है तो सुबह आना। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं इस मंदिर का ट्रस्टी भी हूँ और मैं कितना दान करता हूँ। इस तरीके की जब बात आती है तो कहता है कि अब कुछ भी हो आप सुबह आना तो सही रहेगा, मैं अभी पुजारी को नहीं उठाऊँगा। अब जैसे ही उस गार्ड ने ये बोली तो गार्ड की जो दोस्तों उम्र होगी करीब 55 साल के आसपास होगी और लाल सिंह रबाड़ा जिसका नाम होता है, वो अपने कमरे के अंदर से बातचीत कर रहा था और वो कमरे के बाहर था। तभी वो कहता है दीपक कि एक काम करो, आप बाहर तो निकलो, मुझे आज आपसे जो बातचीत करनी है। जैसे ही गार्ड बाहर निकलता है उस व्यक्ति को जो है, या बोले तो उस गार्ड को जो है दीपक जो है लात घूंसे मारता है और जब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता है। हालांकि इस बीच में उसकी चीखों की आवाज़ निकलती है, वो लोगों से बचाने की अपील कर रहा था और लेकिन इस बीच में कोई भी नहीं आता है। और इस बीच में उसको मौका मिलते ही जब वो बेहोश हो जाता है, पास में एक जो है खुरपी जैसी चीज़ पड़ी हुई थी और खुरपी जिससे कि घास वगैरह काटते हैं। अब उसने उस खुरपी का इस्तेमाल कुछ ऐसे किया कि उसने उस घायल अवस्था में जो बेहोशी के हालत में जो गार्ड था उसका वो प्राइवेट जो पार्ट होता है उसको काट लेता है। और जब दोस्तों वो प्राइवेट पार्ट को काटता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन जो कातिल होता है उसको इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था कि वो चीख रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, उसको दर्द हो रहा है। प्राइवेट पार्ट को काट के अपने पास रख लेता है। उसके बाद जो है लगभग जो है 40 बार वो करता है और 40 बार में से दोस्तों 20 बार जो है, मतलब 20 बार जो करता है वो उसके सर पर करता है और उसके पूरे शरीर के हिस्सों में 20 बार मारता है और जो है सर पर जो है 20 बार मारता है। तो टोटल मिला के 40 जो है बार वो करता है। अब जब वो बार करता है तो उसकी जो चीखों की आवाज़ थी, वो चीखों की आवाज़ उस मंदिर की जो दहलीज होती है उसको पार कर लेती है, आसपास के लोगों तक पहुंच चुकी थी। अब अंदर के जो पुजारी थे वो भी उठ जाते हैं, ये सब देखते हैं और तुरंत वो भी अपनी जान बचाते हैं और पुलिस को किसी भी तरीके से सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद इस हत्याकांड में लगभग 1 घंटे का समय हो चुका था, लेकिन कातिल जो होता है वो आराम से जो है उस गार्ड के ठीक सामने बैठा हुआ था। उसे जो है कुछ लग ही नहीं रहा था जैसे कि उसने इतना बड़ा जो है इतना बुरा कोई काम किया है, कांड किया है, और उसने उस आदमी की हत्या करने के बाद वहीं बैठा रहा। अब पुलिस आती है, जब पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद जो है यहाँ से उस व्यक्ति को थाने ले जाती है और जो उच्च अधिकारी को सूचना भी दी जाती है और जो भी उच्च अधिकारी वगैरह होते हैं वो भी जो है भाई थाने आ जाते हैं। और फिर जब इस व्यक्ति से पूछा जाता है, इसकी डिटेल निकलवाई जाती है, तो इस व्यक्ति का नाम जो है दीपक होता है, जिसकी उम्र लगभग जो है 45 साल के आसपास बताई जा रही है और जो कि प्रताप नगर थाना क्षेत्र है, वहाँ पर इसका एक आलीशान घर है, वहाँ का रहने वाला होता है। माँ उसकी जिसका नाम समता कुमारी होता है, जो कि एक नर्स थी, लेकिन साल 2007 में जो है उसकी नेचुरली डेथ हो जाती है। इसके जो पिताजी थे वो आरपी सहदेवन, जो कि आर्मी में जो है आर्मी से रिटायर हो चुके थे। हालांकि जो माता और पिता होते हैं वो साल 2007 में जो है दोनों ही एक्सपायर हो जाते हैं, जो कि एक नेचुरल डेथ होती है। अब जो है ये अपनी बहन के पास रहना शुरू कर देता है, लेकिन जो है बहन से भी झगड़ा हो जाता है, इसलिए जो है उसको भी छोड़ छाड़ के ये जो है आलीशान कोठी में रहना शुरू कर देता है। अब दोस्तों होता क्या है कि पुलिस जो है इसके घर पर जाते हैं, जो कि प्रताप नगर में इसका घर होता है, जो कि इसकी एक आलीशान कोठी होती है। अब जब पुलिस जाते हैं और आसपास लोगों से पूछा जाता है, बातचीत की जाती है, तो कहते हैं कि वो जो है सिर्फ यहाँ पर अकेला रहता है। लेकिन जब पुलिस ने जाकर पास में देखा तो उस घर से अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही थी। जब दुर्गंध आ रही थी तो उन्होंने कहा कि इधर दुर्गंध किस तरह की आ रही है। तभी जो है नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है
स्थानीय लोगों को मौके पर बुलाया जाता है, वीडियोग्राफी भी की जाती है। वो दरवाजे जैसे ही खोलते हैं तो घर में 2 लाशें पड़ी हुई थी, खून से लथपथ लाशें होती हैं। और इनको देखने के बाद आसपास के जो लोग होते हैं, पुलिस वाले जो लोग होते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अब लोग सोचने मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जो है 2 लाशें क्यों पड़ी हैं, क्यों इनकी हत्या की है। अब दोस्तों पुलिस जो है दीपक से पूछती है कि भाई ये लाशें तुम्हारे घर पर क्यों पड़ी हुई है और ये कौन है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो उनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो बताते हैं कि मोनू टोक है एक का नाम, और जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है। और मोनू टोक जो होता है उसका दूसरा दोस्त होता है जिसका नाम होता है संदीप भारद्वाज, जिसकी जो उम्र 40 साल के आसपास होती है, मतलब दोनों की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। अब इनके जो घरवाले होते हैं, जो दोनों मर चुके हैं, उनके घरवालों से पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि भाई 21 जो है अप्रैल 2025 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास से ये घर से लापता हैं। इनके परिवार के लोग ढूंढ के परेशान हैं, लेकिन ये दोनों जो है मिलते नहीं हैं। हालांकि पुलिस तक ये सूचना पहुंची नहीं थी, या बोले तो इन लोग कंप्लेन नहीं लिखवाते हैं। अब और इनके जो घर वाले होते हैं अपने स्तर पर मतलब जो ढूंढने की इनको कोशिश करते हैं, प्रयास कर रहे थे। अब इस व्यक्ति से जो है दीपक जो होता है, दीपक नायर जो होता है, उसकी जो उम्र लगभग 35 साल होती है। और उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे घर में 2 लाशें पड़ी हैं, क्या मामला है, किसने मारा। तो वो बताना शुरू कर देता है और बोलता है कि जो मोनू टोक है वो उसका खास दोस्त है, उसने लव मैरिज कराई थी, उससे दोस्ती थी उसकी, लेकिन वो अपनी पत्नी को बेहद परेशान करता था, बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करता था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जो है माना नहीं। इसलिए मैंने 21 अप्रैल 2025 की शाम को उसे अपने घर बुलाया था। लेकिन मोनू टोक अकेला नहीं आया था, साथ में जो संदीप भारद्वाज है उसको भी साथ में लेकर ही आता है। शुरुआत में बैठकर ही दोनों शराब, मतलब ये सब लोग बैठ कर शराब पीते हैं, बोतलें खुल जाती हैं। और ये जो दीपक होता है ये तो कम पीता है, लेकिन वो दोनों जो होते हैं वो ज़्यादा पी लेते हैं। मतलब मोनू टोक और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और लगभग जो है बेहोशी टाइप के हो जाते हैं, मतलब वो होश में नहीं होते हैं, इतना पी लेते हैं। अब पास में जो एक डंडा पड़ा था और डंडे से इन दोनों को पीटना वो शुरू कर देता। कौन? दीपक। अब दोनों जो है भाई बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, मतलब कुछ बोल नहीं पाते हैं। और जब तक ये पीटता है जब तक वो और भी ज़्यादा पूरी तरीके से, मतलब बोले तो बेहोश नहीं हो जाते हैं। इसी बीच में वो रसोई में जाता है, किचन में जाता है, वहाँ से धारदार हथियार लाता है या फिर चाकू लाता है, उसको लेकर आता है और दोनों के प्राइवेट पार्ट को काट लेता है और खून से लथपथ दोनों हो जाते हैं। उसके बाद जो है घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसको उठाता है और उसको उठाने के बाद दोनों को जो है तब तक मारता है तब तक कि इन दोनों की जो है हत्या, या दोनों मर नहीं जाते हैं। और इस बात को जो किसी को घटना की खबर ही नहीं थी। अब इन दोनों को कत्ल कर देता है आराम से, उनको मतलब उनके पास बैठा रहता है कुछ देर तक। इन दोनों को कत्ल करने के बाद तब वो जो है अपना एक और दोस्त होता है प्रशांत को फ़ोन करता है। तो प्रशांत से कहता है कि दोस्त मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और दिल घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तुम कहाँ हो यार, आ जाओ और मुझे हॉस्पिटल लेकर चले जाओ। लेकिन जो प्रशांत होता है उसका दोस्त, वो मना कर देता है, साफ साफ मना कर देता है कि भाई रात हो गई, मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम किसी के साथ चले जाओ, ऑटो ले लो, टैक्सी ले लो, पड़ोसी के साथ चले जाओ, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि रात हो गई है। अब इसने जो है दीपक ने दोस्तों प्रशांत को 1-2 बार फ़ोन नहीं किया, करीब 70 बार फ़ोन किए थे। 70 बार कॉल करने के बाद भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। यदि प्रशांत उसके पास आ जाता तो हो सकता है कि उसका भी वो कत्ल कर देता, जैसे कि उसने अपने दोनों दोस्तों का कत्ल किया था। अब ये जो कातिल होता है दीपक, जब पुलिस पूछती है कि भाई अब तुम प्रशांत को क्यों मारना चाहते थे, 2 लोग की तो हत्या कर ही दी थी, प्रशांत को लेकिन क्यों मारना चाहते थे, क्यों बार बार 70 बार फ़ोन करके उसको बुलाना चाहते थे, इसके पीछे क्या वजह है। तो उसने कहा कि भाई प्रशांत ने उसको धोखा दिया था, वो इसलिए उसको भी मारना चाहता था। जब प्रशांत के बारे में यही सब जानकारी मिल जाती है कि उसको इसलिए मारना चाहता था, तो उसके बाद जो है वो यहाँ से निकलता है, प्रशांत का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब घर से निकल जाता है तो अपने एक और दोस्त के पास पहुंचता है प्रताप नगर में, और वहां जाने के बाद जो है, क्योंकि दोस्त तो घर पे होता नहीं है, उसकी पत्नी थी, पत्नी से बातचीत करता है। पत्नी से बातचीत करने के बाद कहता है भाभी जी कुछ पैसों की ज़रूरत है, और भाभी जी बिना किसी सवाल के उसे पूछती है कि कितने रुपये की ज़रूरत है। वो बताता है कि 5,000 रुपये की ज़रूरत है। वो जाती है घर के अंदर, 5,000 रुपये लाती हैं और दीपक को लाकर चुपचाप दे देती हैं। अब दीपक यहाँ से कुछ भी नहीं कहता है, कोई सवाल नहीं करता है, कुछ बात नहीं करता है, और वो शहर में निकल जाता है। शहर में इधर उधर की बियर पी रहा था, इधर उधर कुछ कर रहा था, घूमता फिरता है, खाता पीता है। मतलब कत्ल करने के बाद दीपक जो है पूरे शहर भर में घूमता रहता है, और शाम होती फिर से सीधा वो पहुंच जाता है एक बार में। अब बार में जो है शराब पीता है और उसके पैसे के ट्रांजैक्शन जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब इधर उधर वो पूरी तरीके से पैसों को उड़ा चुका था। अब रात के जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद जो है बार बंद हो जाता है, वहाँ से निकलता है। उसके बाद जो पहुँच जाता है वो मंदिर,
जो कि अयप्पा मंदिर होता है और जो कि सुभाष नगर में होता है। और वहाँ जाने के बाद जो है वो दोनों पुजारियों को मारना चाहता था जो इस मंदिर के पुजारी होते हैं। अब भाई पुलिस वाले पूछते हैं कि इधर तुम उन दोनों पुजारियों को क्यों मारना चाहते थे? तो वो कहता है कि इन्होंने भी धोखा दिया था, इसलिए मैं इनको मारना चाहता था। अब भाई उधर पूछते हैं कि पुलिस वाले पूछते हैं कि और किस किस को तुम मारना चाहते थे? तो वो बताता है कि भाई एक एएसआई जो कि पुलिस का जो इंस्पेक्टर होता है उसको ही मारना चाहता था। अब उनको इंस्पेक्टर को क्यों मारना चाहता था तो उसके बारे में बताता है कि उसने 2 दिन पहले इसकी पिटाई की थी। अब पुलिस वाले जब भी उससे बात करते थे वो हर बार एक नई कहानी सामने गढ़ दिया करता था। वो कहानी भी वो ऐसे सुनाता था जैसे कि बिल्कुल जो है सच्ची कहानी थी। पुलिस वालों ने फिर पूछा कि तुमने क्यों मारा इनको, प्राइवेट पार्ट इनके क्यों काटे? तो उसने कहा कि उसकी जो बहन है उसकी बहन के साथ गंदा घिनौना कृत्य किया था इन लोगों ने। अपनी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ है उसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। अब पुलिस वालों ने इसकी बहन से संपर्क किया, तो संपर्क करने के बाद उससे जब बातचीत की तो उसने कहा कि वो पूरी तरीके से साइको है, बीमार है, दिमागी रूप से पागल है और इसके जो दोस्त होते हैं ना इन्होंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था। वो सिर्फ झूठी कहानी सुना रहा है। उसको वेब सीरीज़ देखने का बहुत शौक़ है और उसको फिल्में देखने का, इस टाइप से इसको फिल्में या वेब सीरीज़ देखने का बहुत शौक़ है। आप चाहें तो इसकी मोबाइल में हिस्ट्री निकाल कर देख सकते हैं। पुलिस ने जब हिस्ट्री जो है चेक की तो भाई कुछ ऐसा मामला थी ही नहीं, लेकिन कुछ नई चीज़ें, नई जानकारी निकल कर आती हैं। ये बात है साल 2013 की। प्रताप नगर पुलिस में ही उसने जाकर किसी झगड़ा प्रसाद करना शुरू कर दिया था। पुलिस वालों ने डांटा पीटा तो उसने पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। अब जितने भी थाने में पुलिस थे ज़्यादातर के साथ उसने हाथापाई की। लगभग 10 पुलिस वालों को पूरी ताकत से 10 पुलिस वालों ने उसको पूरी ताकत से पकड़ के रखा था। पकड़ने के बाद उसको हवाले में फिर बंद किया और उसको जेल भेजा। जब ये जेल जाता है तो उसने कैदियों के साथ जो है लगभग 20 कैदियों के साथ उसने मारपीट की थी। वहाँ भी उसने जेल के अंदर तांडव मचा दिया था। कुछ दिन बाद उसकी ज़मानत हो जाती, लेकिन जो उसका स्वभाव था वो अजीब किस्म का था। भले ही वो पढ़ने लिखने में कितना भी होशियार क्यों ना था, उसने आईटीआई करके उसने टेलीकॉम कंपनियों में अच्छे अच्छे पदों पर भी रहा हो, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी जिससे अच्छे से लोग भी घबराते थे। कैदियों के साथ मारपीट करना। ऐसे ही साल 2016 की ये बात है, उसने जो है एक कार से कई लोगों को कुचलने की कोशिश भी की थी, उन्हें मारने की कोशिश भी की थी। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, मतलब वो लोग चोटिल जरूर हो गए थे। इस मामले में भी वो जेल जा चुका था। कुछ साल और बीत जाते हैं, साल 2020 की बात है। उसने एक शोरूम पे जाता है कार को देखने के लिए और कार वाले से कहता है कि मैं कार देखना चाहता हूँ। उसने शोरूम वालों से बोला कि कार की मुझको चाबी लाकर दे दीजिए। और जो कि शोरूम के अंदर कार खड़ी रहती हैं और जैसे कि अक्सर नई गाड़ियाँ जो है रहती हैं, उसने कार की चाबी ली और अंदर बैठा और स्टार्ट करता है और जो शीशा होता बड़ा सा, उस शीशे को तोड़ते हुए कार को बाहर लेकर निकल जाता है। शोरूम वालों ने बड़ी मुश्किल से जाकर उस कार को पकड़ा और उसके बाद जो उसको पुलिस के जो है हवाले कर दिया। और कुछ साल बीत जाते हैं, साल 2023 की बात है। दरअसल इसकी जो माता और पिता थे वो केरल के रहने वाले होते हैं, लेकिन नौकरी की वजह से वो जो भीलवाड़ा में आकर जो है रहने लगते हैं। वहीं पर वो अपना घर बना लेते हैं, आलीशान घर। लेकिन 2023 में जब ये अपने घर जाता है, गाँव जाता है, तो वहाँ जाने के बाद जो है उसने एक कार ली थी किराए पर और उधर पर इसने कार जो है कुछ लोगों पर चढ़ाने की कोशिश भी की। उस वक्त भी जो है कई लोग जो होते हैं उन्होंने इसको काफ़ी पीटा था और फिर इस मामले में जो है जेल भी जाना पड़ा था। साल 2009 से 2025 तक उस पर लगभग 6 से 8 मुकदमे जो है गंभीर धाराओं में जो है दर्ज थे। मतलब एक प्रकार से हिस्ट्री सीटर इसको बताया जा रहा था। अब इसके बारे में और भी जानकारी जो जुटाई जाती है और पता लगता है कि भाई साइकोलॉजिकल ये पूरी तरीके से जो बीमार है। हर बार एक नई कहानी गढ़ता है। इसको खुद भी याद नहीं था, जब जब दूसरी कहानी सुनाता था तो उसको ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही असली कहानी है। मतलब फिल्में देखकर जो है ये कहानी जो गढ़ता था। और जब वो पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहा था तो उस समय जो है वो सनी देओल वाला सीन था कि इन सभी को एक साथ मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, इस तरीके की बातें कर रहा था। इस घटनाक्रम का पुलिस अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं कर पाई है, क्योंकि जो भी ये कहानी बताता है हर बार एक नई कहानी बताता है। पुलिस ने रिमांड पर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब आगे मतलब पुलिस ये देखना चाह रही है कि भाई आगे जो है कौन सी कहानी फिर से बनाता है और जो ये कहानी बताई है वो कहानी सच है या नहीं है, या और दूसरी कुछ नई कहानी है। अब ये जो है पुलिस की जो है एक मतलब पुलिस की जो पूरी तरीके से जांच हो जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन भाई जिस तरीके के अखबारों के माध्यम से या फिर लोग जो बता रहे हैं तो पता चलता है कि भाई ये 3 कत्ल इसने किए हैं और तीनों कत्ल करने के बाद उनके प्राइवेट जो पार्ट होते हैं उनको काट कर जो है ये रख लेता है।
और इसके बारे में सुनकर लोग घबरा जाते हैं, काफ़ी लोग डर जाते हैं, आखिरकार वो कितना खतरनाक जो है मतलब आदमी है। तो इधर पर अभी तक ये बात निकल कर आ रही है कि भाई ये साइको है। अभी तक पुलिस यही कह रही है कि साइको, इसका दिमागी हालत सही नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कहीं ये भाई मतलब बचना तो नहीं चाहता है, जब भी इससे पूछो तो नई कहानी सुनाता है। तो मतलब इसके मोटिव जो है कत्ल के पीछे कोई और दूसरा कोई मोटिव तो नहीं है। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी तक तो यही था कि भाई ये दिमागी हालत इसकी सही नहीं है। तो दोस्तों इधर जो है पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य जो किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और इस पूरी कहानी में प्रशांत जो उसका फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, वो वाकई वो भाग्यशाली होता है। मतलब उसको बुलाने के लिए उसने जो है थोड़ी बहुत नहीं 70 बार कोशिश की थी, लेकिन प्रशांत ने आने से साफ मना कर दिया। पुलिस वालों ने पूछा कि आखिरकार तुम गए क्यों नहीं, तो उसने बोला कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। इस तरीके की बातें मैंने मतलब इस तरह की बातें कभी नहीं करता था, मुझको बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने हर बार इसको इग्नोर किया, मना करा, इसलिए मैं गया नहीं। अगर वो चला जाता तो हो सकता है क्या, शायद उसको भी मार ही देता ये, क्योंकि ये था साइको। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो ख़त्म। ये थी सच्ची घटना भाई आज की। और आज की डेट में आप देखिए किस प्रकार से हो रहा है, मतलब कोई बिना मोटिव के भी इस प्रकार से कत्ल कर सकता है अगर किसी की साइकिक हालत मतलब दिमागी हालत सही नहीं है तो ये बात जो है समाज वालों को समझना ज़रूरी है कि भाई इस प्रकार से कोई रात में फ़ोन करता है, कुछ अजीब तरीके से बिहेव करता है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि भाई मानसिक संतुलन जो है सामने वाले का ठीक है कि नहीं। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो। इस टाइप से सच्ची घटना को लेकर बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।